गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब पढ़ रहे हो हमारे साथ, है ना। आप जो भी पढ़ रहे हो उनको थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। पेरेंट्स का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, है ना। और अभी बच्चों को यही करना है कि जैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है और अपना होमवर्क भी करते जाना है साथ में, ठीक है ना बेटा। जो समझ में नहीं आए वो पूछ लेना है पेरेंट्स से। तो देखो आपकी ये बुक है, क्लास 4 की बुक है मेरे पास, निर्झरनी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आज से, ठीक है बच्चों। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, फर्स्ट चैप्टर, यानी पहला पार्ट पढ़ेंगे आज हम अपनी बुक का। तो पहला पार्ट कौन सा है, प्रार्थना। क्या है आपके पहले पार्ट का नाम, प्रार्थना। ये कविता है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं दो बच्चे, वो कविता है ये। देखो आप क्लास 4 के बच्चों के लिए है ये, और आप आराम से समझ सकते हो, हर एक चीज को देख के भी समझ सकते हो। देखो अब ये बालक और बालिका है, दो बच्चे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। साथ ही जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजें हैं ना, हमें उनका दृश्य दिखाया जा रहा है कि देखो जैसे ये भूमि है, थल है, जमीन है, ये पानी है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, आसमान है, बादल है, पक्षी है, सूर्य है ना। ये सब चीजें किसने दी है, हमें ईश्वर ने ही दी है, ईश्वर ने ही बनाया है इस संसार को। तो हमें उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, है ना बच्चों। तो देखो आपको ये सारा चित्र अच्छे से देखना है और साथ ही ये निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपको इस चित्र में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय का समय है, उस समय क्या क्या होता है, देखो जैसे आसपास का वातावरण पूरा खिल जाता है, जल है, पानी है, वो भी सूर्य के इस मतलब किरणों के रंग के जैसा सुनहरा हो जाता है, पक्षी अपना घोंसला छोड़ के उड़ने निकल जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारा सुबह का समय का दृश्य है और साथ ही ये भी संदेश है कि भगवान ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है। देखो जैसे हम पहली लाइन पढ़ते हैं, चमक रहा है तेज तुम्हारा। पहली लाइन क्या है हमारी, चमक रहा है तेज तुम्हारा। तेज, तेज किसको कहते हैं, तेज का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है तेज का अर्थ, प्रकाश। तो किसका तेज चमक रहा है, ईश्वर का, सूर्य का। बनकर लाल सूर्य मंडल, यानी कैसा बनकर चमक रहा है तेज, सूर्य मंडल, यानी सूर्य का जो घेरा है। और सूर्य का घेरा कैसा होता है, सुबह सुबह देखो लाल रंग का होता है ना, प्रकाश सुनहरा, और लाल रंग का सूर्योदय हो रहा है, तो लाल सूर्य मंडल यानी सूर्य का घेरा बनके जो तुम्हारा प्रकाश है वो चमक रहा है। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, जब कोई अच्छा काम करता है ना, या जो अच्छा होता है उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। तो फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। कीर्ति यानी ईश्वर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल रही है। और कैसी, चांदनी, चांदनी चांद की चांदनी होती है, धवल यानी सफेद। धवल का अर्थ क्या हो जाएगा, सफेद, ठीक है बच्चों। यानी इसमें पूरी प्रकृति के बारे में समझाया गया है कि चांद है, सूरज है, तारे हैं, किरणें हैं, ठीक है, धरती, आसमान, पेड़ पौधे, सब के बारे में बताया है। चमक रहे हैं लाखों तारे। लाखों तारे चमक रहे हैं। जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, सुंदर होता है, पूरा आसमान जो तारों से भरा हुआ होता है। बन तेरा श्रृंगार अमल, यानी ईश्वर का श्रृंगार अमल। अमल का मतलब होता है साफ, अमल का अर्थ क्या होता है, साफ होता है। तो ईश्वर का साफ सुंदर श्रृंगार बनकर क्या चमक रहे हैं, लाखों तारे। चमक रही है किरण तुम्हारी। किरण जो सूर्य की किरणें होती हैं, चमकती है बड़ी तेजी से, तो किरणें चमक रही हैं। चमक रहे हैं सब जल थल। जल, जल तो आपको समझ में आता ही है भाई, नदी है, समुद्र है, तालाब है, इन सब में जल होता है। थल, थल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। जो जगह होती है हमारी धरती माता, वो थल कहलाती है। तो यानी जो किरणें हैं सूर्य की, उससे सब कुछ चमक रहा है, जल थल सब चमक रहे हैं। हे जग के प्रकाश के स्वामी। हे जग के प्रकाश के स्वामी, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा जग है, जग किसको कहते हैं, संसार को। हे संसार के प्रकाश के स्वामी, यानी जो सूर्य देवता हैं, प्रकाश देने वाले हैं, सब
जब सब जग दमका देना, यानी सब जगह को, सारे संसार को, सारी दुनिया को क्या कर देना, दमका देना, अपने प्रकाश से रोशन कर देना, रोशनी दे देना। मेरे भी जीवन के पथ पर, मेरे भी जीवन के पथ पर, यानी मेरा जो जीवन है, मेरी जो जिंदगी है उसके पथ पर। पथ किसको कहते हैं? पथ का अर्थ होता है रास्ता। पथ का अर्थ क्या होता है बच्चों? रास्ता। यानी मेरे भी जीवन के रास्ते पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना, यानी मुझे भी थोड़ा ज्ञान देना, मेरी जो समझ है उसको और विकसित करना, और मेरी जिंदगी को भी रोशनी से भर देना। हमें भी सद्बुद्धि देना। ईश्वर हमें सद्बुद्धि देता है, ईश्वर है, ईश्वर ही हमें ज्ञान देता है जिससे हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन का जो रास्ता है, पथ है, उस पे भी कुछ किरणें चमका देना, उस पे भी रोशनी डाल देना, ताकि मैं सही तरीके से आगे बढ़ पाऊं। ठीक है बच्चों? तो देखो, अब आपने पूरी कविता पढ़ी अच्छे से, है ना? एक बार और पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कविता। और सबसे अच्छी बात इस कविता की है कि इसमें पूरा वर्णन आ गया कि ईश्वर ने क्या क्या चीजें बनाई है और उनसे हमारी क्या क्या मदद होती है। फिर देखो, मैं आपको इस कविता के कवि का नाम बताती हूँ कि ये कविता किन्होंने लिखी है। तो ये कविता लिखी है श्री सोहनलाल द्विवेदी ने। इस कविता के कवि का क्या नाम है? श्री सोहनलाल द्विवेदी। अब देखो, मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहला शब्दार्थ है तेज। तेज किसको कहते हैं? प्रकाश को। तेज किसको कहते हैं बच्चों? प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है। फिर है सूर्यमंडल। तो सूर्यमंडल का अर्थ होता है सूर्य का घेरा। कीर्ति, तो कीर्ति का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। फिर शब्द आता है हमारा धवल। धवल का अर्थ होता है सफेद। अमल, अमल का अर्थ होता है साफ। फिर आता है थल। थल का अर्थ होता है भूमि। जग, जग का अर्थ क्या होता है? संसार। स्वामी, स्वामी का अर्थ ईश्वर। भगवान के लिए भी हम यूज में लेते हैं ईश्वर, है ना? ईश्वर भगवान को कहते हैं, और स्वामी, जगत के स्वामी ईश्वर ही है। तो इस तरह बेटा आपकी ये पूरी कविता है, ये शब्दार्थ है। तो आज आपको क्या करना है? इस कविता को बोलना है। अभी मैंने बोला तो मेरे साथ साथ भी बोलना। इसके अलावा दोबारा बोलना घर में, जो आपको याद हो जाए, घर पे याद करके सुनाना है आपको। और साथ में आपको इसको लिखना है। आपकी जो नोटबुक है उसमें इस कविता को लिखना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते जाओगे साथ साथ, तो याद भी होता जाएगा। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो आज आपको लिखना है। और ये जो शब्दार्थ मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखो, साथ में मैं इनकी फोटो भी डाल दूंगी शब्दार्थ की, तो वो देख लेना आप। अटैचमेंट जो 1 लिखा होता है ना, साथ में अटैचमेंट, उसको आप ओपन किया करो, तो अटैचमेंट में फोटो वगैरह डाली हुई होती है। तो उससे आप इन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। इतना आप अच्छे से पढ़ना और समझना। ठीक है? ओके।